हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग कैसे होंगे? अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली पुरुषोत्तम मास अधिक मास की जानकारी। पुरुषोत्तम मास की एकादशी जो पड़ने वाली है, इसका क्या महत्व है, इस एकादशी का क्या नाम है, एकादशी के नियम विधि क्या हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और होने वाले फल का कृपया आप विस्तार से बताइए। अगर आप लोग संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख धन वैभव के लिए, सुख समृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप लोग अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी करना बिल्कुल भी नहीं भूले। जो लोग अभी तक व्रत नहीं करते हैं तो दोस्तों, उन लोगों से निवेदन है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी अवश्य वो लोग करें, एकादशी का व्रत अवश्य करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। भगवान उनकी झोली खुशियों से ज़रूर भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी है। जो भी इस व्रत का पालन करता उसे पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। ब्रह्मदेव भी इस एकादशी की महिमा कहने में असमर्थ हैं। हे राजन, दशमी के दिन से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही हम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाए हुए अन्न हम लोगों को नहीं करना चाहिए, वर्जित है, शास्त्रों में वर्जित है। कांसे के बर्तन में भी पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। उबले हुए चावल और घी नहीं खाना चाहिए। धरती पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के प्रातः उठकर स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है तो आप लोग गंगा स्नान बिल्कुल भी करना नहीं भूलें। अगर आप लोग कहीं गंगा तीर्थ स्थलों पे स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप लोग घर में जल में थोड़ा सा जल डाल के स्नान अवश्य करिए। एक गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आप लोग एकादशी के नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि से, धन प्राप्ति से, सुख वैभव से, संतान प्राप्ति से कोई भी नहीं रोक सकता है। और एकादशी का व्रत नियम करना चाहिए, नियम टू नियम करना चाहिए। एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बहुत से ऐसे माताएं और बहनें हैं जो अभी तक एकादशी व्रत से वंचित है और वो व्रत नहीं कर पाती हैं कि मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी, मतलब मेरा शरीर साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एकादशी के नियम ज़रूर आप लोग कर लें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर एकादशी के नियम से पालन कर लिए तो हमारा भाग्य बदलने में देरी नहीं लगेगी। जो हम लोग छोटी छोटी परेशानियाँ जूझ रहे हैं, परेशान रहते हैं, तो दोस्तों प्रभु का आश्रय लीजिए। प्रभु का आश्रय अगर आप लोग ले लिए तो हम लोगों को कोई सुख से वर्जित नहीं कर सकता है और प्रभु के आश्रय में ही शांति है। प्रभु के आश्रय में ही हम लोगों को सुख शांति मिलने वाली है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद हम लोगों को भगवान को चंदन, धूप, दीप, कपूर और जल का अर्पण करना चाहिए। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान है, तो उनको हम लोग को पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। कच्चे दूध से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए। भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यर्थ में यहाँ वहाँ बैठ के किसी की फालतू बकवास न सुननी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। जितना हम लोग करने का पाप मिलता है उतना ही बकवास सुनने का भी पाप मिलता है।
तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। अधिक मास में आने वाली एकादशी में किसी ने भी जल अथवा दूध प्राशन किया तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत में रात भर जागरण करना चाहिए। जागरण के भी नियम हैं। देखिए दोस्तों, किस पहर में कौन से जागरण करने से क्या क्या फल मिलता है। तो देखिए, रात भर नाम और भगवान के नाम रूप और गुण का वर्णन जरूर करना चाहिए। रात्रि के पहले पहर तक जागरण करने से अग्निष्टम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर तक जागरण करने से पांचवें यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और रात्रि के तीसरे पहर तक जागरण करने से अश्वमेध मेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। और पूरी रात जागरण करने से राजस्व यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन वैष्णव अथवा ब्राह्मण को दान करके व्रत पूर्ण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दीजिए, जो आपका सामर्थ्य है अवश्य आप लोग करिए। इस प्रकार व्रत करने वालों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे अनर्थ, आपकी जिज्ञासा अनुसार मैंने इस व्रत की विधि बता दी है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कैसे पूछा। श्री कृष्ण ने एकादशी के नियम पूरे विस्तार से बताए हैं। तो अगर अभी तक आप लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो पुरुषोत्तम मास की एकादशी करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पुरुषोत्तम मास की एकादशी बहुत ही विशेष फलदायी होने वाली है, जो 3 साल में एक ही बार पड़ती है। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अधिक मास पड़ने से साल की एकादशी का महत्व बढ़ जाता है, जो 26 एकादशी हो जाती है। इसलिए आप लोग एकादशी का व्रत जो लोग भी करते हैं या नहीं करते हैं, पद्मिनी एकादशी करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। जो बहुत सी माताएं बहनें हैं, संतान से वंचित हैं, धन से वंचित हैं, सुख समृद्धि से वंचित हैं, मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो उनको घेरे हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एकादशी का व्रत अगर आप लोग कर लिए, एकादशी का नियम भी आप लोग कर लिए, तो आपको संतान के वंचित, धन प्राप्ति, सुख समृद्धि, इन सब चीज़ों से कोई वर्जित नहीं कर सकता है। भगवान का आशीर्वाद मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिए। छोटी छोटी, अगर हम देखिए अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो एकादशी के नियम हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का नियम बहुत ही फलदायी होता है। एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि एकादशी का व्रत सभी लोगों के लिए बहुत फलदायी होता है। जो लोग असमर्थ हैं, एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों से निवेदन है कि एकादशी के नियम जरूर करें। और एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पद्मिनी एकादशी में नमक खाना वर्जित है, नमक नहीं खाना है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं व्रत कर पाते हैं, व्रत कर भी रहे हैं तो बिना नमक का नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, नहीं दोनों टाइम, तो एक टाइम सिर्फ नमक आपको खाना है, शाम को या सुबह में, जिस टाइम भी आप लोग खा लें। और एक बात और आप लोगों से मैं बता दूं कि एकादशी में अपने लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। भोग मतलब अन्न का भोग नहीं लगाना है। जो भी आप व्रत वाली चीज़ें मतलब बना रहे हैं, या फल है, फ्रूट है, जो भी चीज़ें खा रहे हैं घर में है, तो व्रत वाली चीज़ें ही लड्डू गोपाल को भोग में लगेगी। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। हर वीडियो में आप लोगों से बताती हूँ, एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ना है। तो यानी आज है सोमवार, कल है मंगलवार, तो हम लोगों को सोमवार को ही तुलसी जी तोड़ के रख लेनी है, क्योंकि मंगलवार को भी नहीं तोड़ेंगे और बुधवार को भी नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसे में पड़ जा रही है, 2-3 दिनों का गैप हो जा रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। मेरे मंदिर में भी तुलसी जी नहीं थी, मैं आज तोड़ के रख ली हूँ।
और जिस तुलसी जी की पूजा करते हैं उनमें से तुलसी जी नहीं तोड़नी होती है। आप लोग अगर घर में 2-3 पेड़ लगा लीजिए तुलसी जी का, वहाँ से तुलसी जी तोड़ के रखिए अपने घर के मंदिर में, और ठाकुर जी की भोग में तुलसी जी अवश्य लगाइए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, वीडियो अच्छा लगेगा पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है, पद्मिनी एकादशी कैसे करनी है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।